नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विवेक में। आज की वीडियो समास को लेकर होने वाली है। समास किसे कहते हैं तथा समास कितने प्रकार हैं, समास के सभी प्रकारों को देखेंगे हम, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। समास किसे कहते हैं? तो समास का अर्थ होता है संक्षेप है करना। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है कम से कम शब्दों में और अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना। समास के भेद होते हैं चार: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। ये समास के भेद में नहीं है। द्विगु समास और कर्मधारय, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। अगर समास के चार भेद पूछे जाए तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। द्विगु समास और कर्मधारय समास समास के प्रकार में है, समास के भेद में नहीं। तो देखते हम तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो तत्पुरुष समास जिस समास में पहला पद दूसरे पद का विशेषण बनकर आता है और कारक चिन्ह हो गए हमारे का, की, के, से, में, पर आदि छिपे होते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इसे पहचानने के तरीके हैं: यदि विग्रह करने के बीच में का या की या के, से, में, पर आ जाए तो वह तत्पुरुष समास है। उदाहरण के लिए राजा का पुत्र राजपुत्र हो गया, ग्राम में रहने वाले ग्रामवासी हो गया, देव की पूजा यानी कि देव पूजा, हाथ कड़ा हाथ में कड़ा, पुस्तकालय पुस्तकों का आलय यानी कि पुस्तकों का जो घर होता है, जल का पान यानी जलपान। जिसमें का, की, के छुपा हो, दूसरे शब्द मुख्य हो, तत्पुरुष समास है। अगला जो समास है वो है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों का समान महत्व होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें कोई भी पद दूसरे पद पर आश्रित नहीं होता। इसकी पहचान क्या होती है? बीच में अक्षर और या लगाया जा सकता है। दोनों शब्द स्वतंत्र अर्थ रखते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, रात दिन, रात और दिन। माता पिता हो गया, माता और पिता, सुख दुख, सुख और दुख, जल थल, जल और थल। राम लक्ष्मण वनवास गए यानी कि राम और लक्ष्मण वनवास गए। दिन रात मेहनत करने से सफलता मिलती है। द्वंद्व समास में दोनों पद समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं और दोनों मिलकर अर्थ स्पष्ट करते हैं। अगला है द्विगु समास। तो द्विगु समास किसे कहते हैं? तो द्विगु समास जिस समास में पहला पद संख्या होता है और दूसरा समास संज्ञा का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। पहचान है इसकी: पहला पद संख्यावाचक होता है, जैसे 1, 2, 3, 4 आदि हो गया, और पूरा शब्द जो होता है वो संख्या होता है। ठीक, उदाहरण देख लेते हैं। द्विपद जिसके दो पद हो, त्रिलोक 3 लोक, चतुर्युग 4 युग, पंचवटी 5 वटों का समूह, सप्त सागर 7 सागर। अगला जो समास है वो है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है जिस समास में बने हुए नए शब्द से उसके किसी भी पद का बोध ना होकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसकी पहचान है: पूरा शब्द किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, समास विग्रह करने पर अर्थ बाहर निकले। प्रश्न पूछकर कर सकते हैं इसकी पहचान: कैसा या किसका। उदाहरण के लिए नीलकंठ, जिसका नीला कंठ है यानी कि भगवान शिव। चक्रपाणि, जिसके हाथ में चक्र है यानी कि भगवान विष्णु। दीनदयाल, जो दीनों पर दया करे। चतुर्मुख, जिसके 4 मुख है, ब्रह्मा जी। लंबोदर, जिसका पेट लंबा है, भगवान गणेश। अगला जो समास है वो है अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद अवयव होता है और समस्त पद भी अवयव के रूप में प्रयोग होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पूरा शब्द किसी क्रिया, विशेषण या वाक्य की विशेषता बताता है। अव्ययी भाव समास की पहचान: पहला पद अवयव, समस्त पद भी अवयव होते हैं और शब्द का प्रयोग क्रिया के साथ होता है।
उदाहरण देखते हैं। प्रतिदिन, प्रतिधन दिन यानी कि हर दिन। यथाशक्ति, यथा धन शक्ति। आजन्म, आधन जन्म। निर्भय, निर्धन भय, अच्छा बिना भय के। सदैव, सदा धन एव, सदैव। अगला समास है कर्मधारय समास। जिस समास में दूसरा पद मुख्य विशेषण होता है और पहला शब्द उसकी विशेषता बताता है, उन दोनों के अर्थ में कोई भेद नहीं होता, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए, जिसमें दूसरा शब्द विशेषता बताने वाला विशेषण हो, कर्मधारय समास है। इसकी पहचानने का ट्रिक है, प्रश्न लगाना है, कैसा, कौन, कौन सी। उत्तर पहले वाले शब्द से मिले और दूसरे दोनों का अर्थ में कोई अंतर ना हो, कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास के अगर उदाहरण देखें तो नीला धन कमल, नील कमल। लाल धन गुलाब, लाल गुलाब। बड़ा धन भाई, बड़ा भाई हो गया। काला धन धन, काला धन हो गया। मीठा धन जल, मीठा जल हो गया। शुभ धन कार्य, शुभ कार्य हो गया। महान धन पुरुष, महापुरुष। छोटा धन बच्चा, छोटा बच्चा। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।